हेलो दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज ऑफ इस वीडियो के थ्रू आप सीखेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल सैलरी शीट डिज़ाइन कर सकते हैं आप बाय यूजिंग एक्सेल। दोस्तों, अगर आप एक एडवांस एक्सेल ऑपरेटर हैं या फिर आप एज एन अकाउंटेंट वर्क करते हैं, तो आपके दो सॉफ्टवेयर पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। लाइक फर्स्ट वन आपका टेली प्राइम एंड सेकंड वन आपका एक्सेल। ये दोनों आपको मैनेज करना आना चाहिए इफेक्टिव वे में, क्योंकि इसके थ्रू आप सैलरी शीट मेंटेन करते हैं या फिर ऑफिस के अंदर। देन आप अटेंडेंस शीट मेंटेन कर सकते हैं, साथ में आप कोटेशन बना सकते हैं। देन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज डेटा मैनेज करने के लिए आपका इफेक्टिव टूल्स होता है आपका एक्सेल। तो दोस्तों, अब ये आपको क्यों जरूरी पड़ता है? क्योंकि आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं वहाँ पे आपको हर एम्प्लॉयज़ की सैलरी शीट मेंटेन करनी पड़ सकती है। तो उसके अंदर आपको आपको एचआरए, डीए, ट्रैवल अलाउंस, ये सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे आप एक सैलरी डिज़ाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्सेल। साथ ही साथ दोस्तों, इंटरव्यूज़ में कुछ टर्म्स पूछ लिए जाते हैं। लाइक आपका डीए क्या होता है, आपका एचआरए क्या होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस। देन आपका टीए क्या होता है, साथ में आपका अलाउंस वगैरह, पीएफ, ईएसआई, ग्रॉस सैलरी, बेसिक सैलरी, ऐसे न जाने कितने टर्म्स होते हैं। तो आज की इस वीडियो देखने के बाद आपके ये सारी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से टर्म्स इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं बाय द क्वेश्चन ऑफ सैलरी शीट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो इफेक्टिव, वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव लगे, तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना फॉर फ्यूचर अपडेट्स। सो मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ऑन द स्क्रीन देखें तो मैंने सैलरी शीट का एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है जिसके अंदर आपकी एम्प्लॉय आईडी मेंशन है, देन एम्प्लॉय नेम, डेजिनेशन, बेसिक सैलरी एंड मैनी मोर टर्म्स मेंशन किए हुए हैं। तो हम सैलरी शीट को कैसे मेंटेन करते हैं? एज पर कंपनी नॉर्म, मतलब जो कंपनी की पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग हम सैलरी शीट को बनाते हैं। तो लाइक मैंने डेमो शीट लिया हुआ है जिसके अंदर मेरी कंपनी CWB इन्फो प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये एक डेमो शीट है। जैसे CWB कंप्यूटर विद विशाल इन्फो प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरी रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है? मुझे डीए देना है इस कंडीशन के बेस पे, एचआर इस कंडीशन के बेस पे देना है। तो इसी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम डिजाइन करेंगे अपनी सैलरी शीट को। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी मेंशन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारी यूनिक डाटा सेट होता है। क्योंकि अगर एम्प्लॉय का नेम हम देखा जाए तो एम्प्लॉयज का नेम लाइक निखिल नाम है, तो किसी थर्ड पर्सन का नाम भी तो निखिल हो सकता है ना हमारे ऑफिस के अंदर। बट जो हमारी एम्प्लॉय आईडी होती है वो हमारी यूनिक होती है, जो हर कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय आईडी फीड करते हैं। तो हमारी एम्प्लॉय आईडी होगी CWV 101 एंटर। देन इसके बाद से हम इसको ड्रैग कर लेते हैं जहाँ तक हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे आ गया एम्प्लॉयज आईडीज। देन अब डालते हैं एम्प्लॉयज के नेम। तो हमारे एम्प्लॉय हो गए मिस्टर अमित, मिस्टर आर्यन, मिस्टर मोनू, अजीत, नितिन, मनीष एंड गौरव एंड रोहित, राज, राजन, आशु एंड सोनिया, शिवानी, कियारा, आंचल एंड द लास्ट वन आपका हो गया सुजीत। तो आपके एम्प्लॉय नेम कंप्लीट हो गए। अब लिखते हैं इनकी डेजिनेशन। डेजिनेशन मीन्स व्हाट, दैट इज जिस प्रोफाइल पे एज एन वर्क करते हैं। तो हमारे अमित हो गए असिस्टेंट मैनेजर एंड द नेक्स्ट वन आर्यन हमारे हैं MIS एनालिस्ट एंड द नेक्स्ट वन मोनू हमारे हैं अकाउंटेंट। अजीत हो गए हमारे मैनेजर सुपरवाइजर। नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन अकाउंटेंट। नेक्स्ट वन हमारा हो गया स्टाफ। फिर हमारे हो गए असिस्टेंट मैनेजर रोहित। फिर हम नेक्स्ट हो गया हमारे MIS एग्जीक्यूटिव। फिर नेक्स्ट वन हमारे हो गए सुपरवाइजर। नेक्स्ट वन हमारा हो गया स्टाफ मेंबर, सोनिया हमारी स्टाफ मेंबर। ये तीनों हमारे स्टाफ। देन हमारे हो गया अकाउंटेंट, आंचल हमारी MIS एग्जीक्यूटिव एंड द नेक्स्ट वन सुजीत हमारे हो गए सुपरवाइजर। एक काम और करते हैं दोस्तों, इसको सबसे पहले हम पूरी रेंज को सिलेक्ट करते हैं जहाँ तक हमें डेटा चाहिए। लाइक यहाँ तक चाहिए। अब इसको क्या करते हैं, ऑल बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। इस पर क्लिक करोगे आप। देन यहाँ पे ऑल बॉर्डर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे आपका ऑल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। बट मैं आपको शॉर्टकट की बता दूँ, क्योंकि एक्सेल यूज़ करने का मतलब ही आपको शॉर्टकट की से खेलना है। तो हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Alt+H+B+A। ये देखिए ऑल बॉर्डर अप्लाई हो गया। साथ में एक काम और करते हैं, पूरी रेंज को सिलेक्ट करके इसको हम कर देते हैं बोल्ड। Ctrl+B प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा बोल्ड। ये देखिए अब कितना अच्छा लग रहा है ये, थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है ना दोस्तों। अब लिखना है हमें यहाँ पे नेक्स्ट हमारा डेजिग्नेशन कंप्लीट। देन हमारा हो गया बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी क्या है कंपनी नॉर्म्स के अंदर, आइए देखते हैं। ये देखिए
एम्प्लॉय डेजिग्नेशन जो सैलरी, और जो एमआईएस एनालिस्ट है उनको 33,000 देना है, मैनेजर है उनकी 45,000 सैलरी है, और अकाउंटेंट की इतनी, सुपरवाइजर की इतनी। तो आइए मेंशन करते हैं इसको फटाफट से। तो हमारे असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी है? 38,000 है ना। देखिए, तो 38,000 होगी। देन हमारे एमआईएस एनालिस्ट उनकी सैलरी कितनी है, एक बार देख लेते हैं कंपनी नॉर्म्स में। एमआईएस एनालिस्ट की 33,000 है। अकाउंटेंट की सैलरी है 25,000, एंड मैनेजर की सैलरी है हमारी 45,000। आपको ऐसे ही वर्क करना है सैलरी शीट पे एज एन कंपनी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देन सुपरवाइजर 34,000, फिर अकाउंटेंट आपके 25,000 सैलरी। देन आपके स्टाफ मेंबर की 16,000। असिस्टेंट मैनेजर की आपकी सैलरी होगी कितनी, बताइए? असिस्टेंट मैनेजर कितनी है? 38,000। देन इसके बाद एमआईएस एग्जीक्यूटिव की सैलरी 28,000। सुपरवाइजर की कितनी है? 34,000। एंड आपकी स्टाफ की होगी 16,000। 1600 होगी ना, 16,000। देन आपके स्टाफ की फिर से 16,000 सैलरी। देन आपके अकाउंटेंट की सैलरी 25,000। एमआईएस एग्जीक्यूटिव की 28,000, और सुपरवाइजर की आपकी सैलरी होगी 34,000। देन हमारा डेटा कंप्लीट हो गया। बेसिक सैलरी हमारी ये होगी। अब दोस्तों ये होगी यहाँ पे बेसिक सैलरी इनकी कंप्लीट, जो इनको 30 डेज के अंदर जो इनकी सैलरी फिक्स है, ये उनकी बेसिक सैलरी होगी। अब इनकी अटेंडेंस भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, लाइक 30 दिन में इन्होंने कितने दिन अटेंड किया। तो लाइक हमारे अमित असिस्टेंट मैनेजर, इन्होंने 28 दिन अटेंड किया। नेक्स्ट मैन आपका एमआईएस एनालिस्ट, इन्होंने 29 दिन अटेंड किया। मैं 30 डेज के अकॉर्डिंग फीड कर रहा हूँ डेटास को, क्योंकि हम डेमो शीट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सैलरी शीट हम एक्चुअल ऑफिस में कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये उसी का डेटा आपको लेके आएगा एक्चुअली। तो फटाफट से हम उनकी अटेंडेंस फीड कर देते हैं। 30 डेज, 23, 29, 28, 20। सो अब इसके बाद क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय की सैलरी निकालते हैं, जो एक्चुअल सैलरी होती है एम्प्लॉय की, क्योंकि ये तो एक्चुअल सैलरी इनकी ये होगी, बेसिक सैलरी हम इनकी फिक्स है ये। लेकिन उनकी सैलरी जो है उनके अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही तो मिलेगी ना उनको। जो हाफ डे छुट्टी या जो भी हो रहा है उसकी थोड़ी ना मिलेगी उनको। तो हम एम्प्लॉय सैलरी निकालते हैं इसकी, जो इनको मिलने वाली है। तो हम इक्वल्स टू में क्या करेंगे, हम इक्वल्स टू में जो बेसिक सैलरी इनको कितने दिन की है, ये 30 डेज की है। तो अगर बेसिक सैलरी को मैं 30 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 1 दिन की सैलरी मिल जाएगी। लाइक ये देखो, इनकी एक दिन की सैलरी आ गई इनकी। अब क्या करता हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, जितनी इनकी अटेंडेंस है। लाइक इनकी 28 दिन अटेंडेंस है, तो क्या करेगा ये 28 दिन की सैलरी इनकी ला देगा। तो इनकी 28 दिन की सैलरी इतनी बनती है। अब इसको मैं नीचे ड्रैग कर दूंगा, देखिए इनका आ गया। अब ये पॉइंटर वैल्यू है ना, इसको आप राउंड फिगर कर देते हैं। हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, डिक्रीज डेसिमल पे इस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा डेटा में यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा डेसिमल। ये देखिए, अब इनका ये अमाउंट आ गया कितना। अमित असिस्टेंट मैनेजर सैलरी 35,467, ये बन रही है इनकी एम्प्लॉय की सैलरी 28 दिन अटेंडेंस के हिसाब से। नेक्स्ट टर्म में हमारा पेमेंट्स, लाइक डीए, एचआरए, सीए, एमएटीए, ये सब क्या होता है? तो ये सब आपके होते हैं अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब आपको जो छूट मिलती है। लाइक अगर आप प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में वर्क करते हैं और आप एज एन रेंट पे रहते हैं, तो आपको हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलता है। ऐसे आप अगर किसी कंपनी के विजिट के लिए जा रहे हैं और कंपनी आपको विजिट चार्ज देती है, तो वो ट्रैवल अलाउंस हो गया आपका। ऐसे ये सारे आपके अलाउंस मिलते हैं जो ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड होता है। तो इसका फर्स्ट टर्म है आपका डीए। डीए मीन्स व्हाट? डीए होता है आपका डियरनेस अलाउंस। ये होता है आपको महंगाई भत्ता। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अक्सर प्रोवाइड किया जाता है। तो डीए निकालने के लिए हमें कंपनी नॉर्म्स चेक करते हैं कि क्या बोलता है हमारा कंपनी। डियरनेस अलाउंस फॉर एम्प्लॉय विद सैलरी लेस देन ₹30,000, अ डीए ऑफ ₹500 विल बी गिव, अदरवाइज नो डीए। मतलब कि जिनकी सैलरी 30,000 से कम है उसको आप महंगाई भत्ता यानी डीए दे दो ₹500, अदरवाइज आप कर दो जीरो। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो हम लॉजिकल फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल्स टू में इफ, ब्रैकेट ओपन। देन लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे, एम्प्लॉयज़ की जो बेसिक सैलरी है ये हमारी कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 30,000। कितनी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 30,000। अगर ये लॉजिक हमारा ट्रू होता है तो आप इनको दे दो 500 रुपये डीए, महंगाई भत्ता। अदरवाइज वैल्यू इफ फॉल्स के अंदर हम डालेंगे जीरो। गौर से देखिए फॉर्मूला को, हमने लॉजिक क्या दिया कि हमारी बेसिक सैलरी अगर लेस देन इक्वल टू 30,000 है तो आप इसको दे दो 500 रुपये महंगाई भत्ता। अदरवाइज आप फॉल्स के अंदर चला दिया हमने जीरो, ब्रैकेट क्लोज एंड कर देंगे एंटर प्रेस। ये देखिए आंसर आ गया ना आपके पास, डीए जीरो, क्योंकि इनकी बेसिक सैलरी 38,000 मतलब कि 30,000 से ज़्यादा है। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं नीचे, प्लस पे डबल क्लिक करेंगे हम तो ये नीचे ड्रैग हो जाएगा। देखिए अब इनकी सैलरी हमारे मोनू अकाउंटेंट 25,000, तो इनको 500 रुपये डीए मिला। तो ऐसे हमने डीए प्रोवाइड कर दिया अपने एम्प्लॉयज़ को। देन हम देते हैं एचआरए। तो एचआरए क्या होता है, हाउसिंग रेंट अलाउंस, मतलब कि आपको रहने का भत्ता मिलता है। तो कंपनी नॉर्म्स देखते हैं हम, एचआरए हमें किनको प्रोवाइड करना है। एम्प्लॉयज आर एंटाइटल टू रिसीव 18% ऑफ देयर बेसिक सैलरी एज एचआरए, मतलब हाउस रेंट आपको 18% मिलेगा हर एम्प्लॉयज़ को। तो इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी का 18% कर देंगे।
देन कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए इनका एचआरए आ गया, इसको हम डबल टैप करते हैं, यहाँ पे सबका एचआरए निकल गया 18% बेसिक सैलरी का। देन नेक्स्ट अब हमारा क्या है, सीए। सीए मीन्स व्हाट, सीए होता है आपका कन्वीनियंस अलाउंस। तो कन्वीनियंस अलाउंस हमें कितना देना है, सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट मैनेजर विल रिसीव ₹800 एज सीए। तो ये आपको 800 रुपये देना है, लेकिन आपकी कंडीशन क्या है कि आपको सिर्फ सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर इन्हीं को सिर्फ कन्वीनियंस अलाउंस देना है, बाकी किसी को नहीं देना। तो इसके लिए भी हम लॉजिकल फॉर्मूला चलाएंगे, इक्वल्स टू में इफ़, लेकिन इसके अंदर हम और को भी चलाएंगे, इफ के साथ और फंक्शन, क्योंकि हमारे पास दो कंडीशन है ना, हमें दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है, देन उनको 800 रुपये प्रोवाइड करना है। तो फर्स्ट वन क्या है आपका, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले लॉजिक देंगे डेजिनेशन को हम इक्वल्स टू करेंगे कि अगर डेजिनेशन हमारा सुपरवाइजर के इक्विवेलेंट है, पहला लॉजिक हमारा हो गया, कॉमा। देन नेक्स्ट लॉजिक में हम देंगे कि हमारा यही डेजिनेशन इक्वल्स टू होना चाहिए किसके, असिस्टेंट मैनेजर के। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो अब ये और क्या करेगा, ये पहले इस डेजिनेशन रेंज में चेक करेगा कि इस डेजिनेशन रेंज में आपका इक्वल्स टू सुपरवाइजर के है या फिर इक्वल्स टू असिस्टेंट मैनेजर के है। और फंक्शन ये चेक करेगा लॉजिक को, कॉमा। कॉमा देंगे तो हमारा ये क्या, ये पूरा बन गया लॉजिक। देन इफ के अंदर क्या बोलता है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये ट्रू होता है, मतलब ये बात सही होती है, तो हम इसको 800 रुपये प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज जीरो। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और करेंगे एंटर प्रेस। ये देखिए आपके पास आउटपुट रिजल्ट आ गया। जिन जो जो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर होंगे और सुपरवाइजर होंगे उनको 800 रुपये सैलरी मिलेगी। देखो सुपरवाइजर 800 एंड असिस्टेंट मैनेजर आपका 800, बाकियों को 0 रुपये। देन नेक्स्ट हम हमारा क्या है, एमए। एमए क्या होता है, एमए होता है आपका मेडिकल अलाउंस। ये भी कंपनी प्रोवाइड करती है, प्राइवेट कंपनी ज़्यादा। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं मेडिकल अलाउंस में क्या है, ऑल एम्प्लॉय विल रिसीव मेडिकल अलाउंस और ₹1560। मतलब कि कंपनी नॉर्म्स कहती है कि आपको 1560 रुपये हर एम्प्लॉयज़ को एज एन मेडिकल अलाउंस देना है। तो इसको हम डबल टैप कर देंगे और यहाँ पे ये सबको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा टीए। टीए मीन्स व्हाट, ट्रैवल अलाउंस। ये क्या होता है, जैसे कि हमारी कंपनी की विजिट होती है, लाइक हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, तो हम बाय फ्लाइट जा रहे हैं या बाय ट्रेन जा रहे हैं या हम बसेस से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं, तो वो जो ट्रैवलिंग का जितना भी खर्चा आता है हमारा, तो वो कंपनी पेड करती है। तो हम कंपनी नॉर्म्स में जाएंगे और देखते हैं हमारा ट्रैवल अलाउंस कितना हमें देना है और किसको देना है। तो हमारी कंडीशन है कि सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर को हमें 3000 रुपये ट्रैवल अलाउंस देना है। तो आइए इसको निकालते हैं। तो इक्वल्स टू में इसके अंदर इफ़ के अंदर हम चलाएंगे और फंक्शन को, लॉजिक देंगे कि हमारी डेजिनेशन इक्वल्स टू किसको होनी चाहिए, सुपरवाइजर को। और ये ध्यान रखिएगा, आप जो हम यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू देते हैं ना, ये डबल कोट्स के हम अंदर देते हैं, ठीक है। कॉमा, फिर हम डेजिनेशन को सिलेक्ट करेंगे वापस, देन इक्वल्स टू करेंगे किसके, असिस्टेंट मैनेजर के। ये देखिए असिस्टेंट मैनेजर के इक्विवेलेंट हो गया ना। अब इसको कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, ये और का ब्रैकेट क्लोज हो गया, कॉमा। अब इफ के अंदर हमारा क्या बोलता है, नेक्स्ट आर्गुमेंट वैल्यू इफ ट्रू। तो हमें क्या देना है, हमें 3000 रुपये देना है एज एन ट्रैवल अलाउंस ऑफ अ सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट मैनेजर। और बाकियों को हमें कितना देना है, जीरो। ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए आपके पास आउटपुट आ गया, इस पर डबल टैप करेंगे। ये देखिए जो असिस्टेंट मैनेजर है उनको 3000 रुपये मिल गया ट्रैवल अलाउंस। देखिए असिस्टेंट मैनेजर 3000 रुपये ट्रैवल अलाउंस, बाकियों को जीरो जीरो। एंड नेक्स्ट वन आपका सुपरवाइजर, इसको भी मिल गया 3000। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा जब विजिट होती है तो सीनियर हमारे जाते हैं कंपनी विजिट में। तो ये तो था आपके ऑल अलाउंसेस, मतलब ऑल पेमेंट्स जो कंपनी प्रोवाइड करती है। तो हमने एज पर कंपनी नॉर्म्स हमने सारा प्रोवाइड कर दिया हर एम्प्लॉइज़ को। अब बात करते हैं ओटी की। ओटी हमारा क्या होता है, ओवर टाइम। जैसे कि आपकी ऑफिस की टाइमिंग मान लो होती है 9:30 से 6:30, तो आप 8 घंटे फिक्स टाइम है आपका, फिक्स ड्यूरेशन है, तो उसके लिए तो आपको पेमेंट मिलती है कितनी, आपकी बेसिक सैलरी जो फिक्स है आपकी 38,000 रुपये मिलती है। लेकिन आप उस टाइम के अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम देते हो, आप ओवर टाइम वर्क करते हो, उसका भी कंपनी आपको पेड करती है। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए आपको सिखाने पर्पज़ के लिए मैं रैंडम डेटा फीड कर देता हूँ, लाइक पूरे मंथ के अंदर अमित हमारे असिस्टेंट मैनेजर इन्होंने 40 घंटे काम किया, तो ऐसे ही मैं रैंडम डेटा फीड कर देता हूँ फिलहाल के लिए। देन इसको मैं कर देता हूँ नीचे ड्रैग। अब क्या है ना, बहुत सारी कंपनीज ओवर टाइम जो हमारा घंटा होता है ना, उसको डबल पेमेंट करती है उसका। जैसे मान लो अगर 2 घंटे हमने काम किया तो वो 4 घंटे जितना पेमेंट करेगी, 6 घंटे काम किया हमने तो 12 घंटे जितना पेमेंट करेगी। तो इसको कैसे निकालते हैं ओवर टाइम सैलरी हमारी, आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू प्रेस करेंगे। देन हम क्या करेंगे, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी हमारी ये कितने दिन की है, आप ही बताइए, 38,000 रुपये। ये आपको 30 डेज़ की मिलती है बेसिक सैलरी। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं 30 डेज से, तो ये क्या करेगा, आपकी एक दिन की सैलरी ला देगा, है ना दोस्तों। लेकिन अगर मैं एक दिन के अंदर हम कितने घंटे काम करते हैं, तो एक दिन के अंदर अगर हम 8 घंटे काम करते हैं, तो इसको अगर मैं 8 घंटे से क्या करूँ, डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या करेगा, मुझे पर घंटे की ला के दे देगा। एक घंटे में मुझे इतना अमाउंट मिल रहा है। लेकिन ये जो एक घंटे का अमाउंट है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ जितना मैंने हावर दिया है ओवर टाइम में, इसको एंटर करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास 40 घंटे का आ गया यहाँ पे अमाउंट, जितना अमाउंट मेरा बनता है ओवर टाइम का पर घंटे के हिसाब से। इसको ड्रैग कर देते हैं डाउनवर्ड। देखिए सबका आ गया ना ओटी। लेकिन एक बार अपनी कंपनी नॉर्म्स में जाते हैं और देखते हैं कि हमें कितना ओवर टाइम प्रोवाइड करना है।
तो हमारा ट्रैवल अलाउंस तो हमने दे दिया। ओवर टाइम में हमें कितना देना है? ओवर टाइम कंपनसेट विल बी डबल एट दी हावरली रेट्स, मतलब कि जो हमारा हावरली रेट निकला है ना, इसका हमें दुगना देना है एम्प्लॉइज़ को। तो कुछ नहीं करना, हम इसको ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर। हमने सारे टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये 2 टाइम्स इसका कर देगा सैलरी का। अगर 4 टाइम्स करना है तो 4 टाइम्स, जैसे रिक्वायरमेंट है वैसा। ये देखिए, ये सबका आ गया ओटी हमारा सैलरी। अब नेक्स्ट टर्म है हमारा ग्रॉस सैलरी। अब ये ग्रॉस सैलरी क्या होता है? तो दोस्तों देखेंगे, अब आपकी सैलरी यहाँ पे बेसिक सैलरी 38,000 रुपये बन रही है, लेकिन ग्रॉस सैलरी में देखिएगा कितना इम्पैक्ट पड़ता है जब हमारे सारे अलाउंसेस वगैरह ऐड ऑन हो जाते हैं। तो हम ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इक्वल्स टू में सबसे पहले हम एम्प्लॉय सैलरी लेंगे जितना उसको मिला है 28 डेज के अकॉर्डिंग, प्लस ये लेंगे महंगाई भत्ता, प्लस में एचआरए, कन्वीनियंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस एंड ट्रैवल अलाउंस, इन सबको प्लस कर देंगे, और लास्ट में ओटी हम प्लस कर देंगे, ओटी सैलरी जो ओवर टाइम सैलरी है। देन कर देंगे एंटर प्रेस, और इसको हम ड्रैग कर देंगे डाउन में, डबल टैप कर देंगे, यहाँ पे ड्रैग हो गया। तो आप गौर से देखिए कितना इंपैक्ट पड़ता है हमारी सैलरी और ग्रॉस सैलरी में। हमारी सैलरी कितनी बन रही है? 35,400 इतनी बन रही है, और ग्रॉस सैलरी अब कितनी बन रही है? 60,333। तो अलाउंस मिल जाने के बाद हमारी सैलरी पे कितना इंपैक्ट पड़ता है ना दोस्तों? दोस्तों नेक्स्ट टर्म है हमारा पीएफ एंड ईएसआई। ये आपके डिडक्शन पॉइंट होते हैं जो कि आपके सैलरी में से डिडक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पीएफ टर्म को समझते हैं। पीएफ क्या होता है? आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये एक बड़ा अमाउंट होता है जो कि आपको ऑफिस छोड़ने के बाद या फिर आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको एक बंच ऑफ अमाउंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड ईपीएफओ, प्रोविडेंट फंड। एंड इसके अंदर पॉलिसी होती है पीएफ की कि लाइक अगर आप प्राइवेट सेक्टर में है तो आपको 12% आपकी सैलरी में से डिडक्ट किया जाता है, 12% एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी होती है वो पेड करती है आपको। तो टोटल आपको 24% मिलता है। 12% आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है और 12% कंपनी ऐड ऑन करती है। 24% टोटल अमाउंट होता है। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयज़ की 10% सैलरी का कटता है पीएफ के लिए। तो आइए देखते हैं पीएफ कैसे निकालते हैं। तो इक्वल्स टू में हम क्या करेंगे? बेसिक सैलरी का करेंगे 12%, मल्टीप्लाई करेंगे 12%, एंटर कर देंगे। ये देखिए, पीएफ आ गया बेसिक सैलरी का 12%। लेकिन हम डेमो शीट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि आपको सैलरी शीट का ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ व्हाई हम करेंगे अप्लाई इसके अंदर डेटा एज कंपनी नॉर्म्स। तो कंपनी की पॉलिसी क्या है आइए देखते हैं। तो प्रोविडेंट फंड हमें देना है 12% ऑफ देयर बेसिक सैलरी एंड डीए, मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के इसके ऊपर 12% का कंट्रीब्यूशन हमें करना है। तो आइए करते हैं। तो इक्वल्स टू में ब्रैकेट ओपन करेंगे, देन बेसिक सैलरी प्लस में डीए हमारा महंगाई भत्ता हो गया, डीएनएस अलाउंस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसका हमें 12% देना है पीएफ इन एम्प्लॉयज़ को। हम कर देंगे एंटरप्राइज। ये देखिए 4560 रुपये हमारा आ गया पीएफ एम्प्लॉयज़ का। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म होता है ईएसआई। ये आपके हेल्थ के लिए होता है। तो इसकी पॉलिसीज़ क्या होती है? इसकी पॉलिसी ये होती है कि आपको जो आपकी सैलरी होती है उसमें से 0.75% कटता है आपकी सैलरी में से, लेकिन जो कंपनी पेड करती है 3.25% इसके अंदर पेड करती है कंपनी। तो हम शीट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कंपनी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारा ईएसआई क्या बोल रहा है? टू कैलकुलेट ईएसआई मल्टीप्लाई द एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरी बाय 0.75%, मतलब ग्रॉस सैलरी से 0.75% हमें कैलकुलेट करना है। एंश्योर ओनली एलिजिबल एम्प्लॉय विद ग्रॉस सैलरी बिलो रुपीज 21,000 एज कंसीडर फॉर ईएसआई कंट्रीब्यूशन इनटू द रिस्पेक्टिव अमाउंट मंथली फॉर कंपाइलेंस, मतलब कि 21,000 से कम सैलरी हो उसको ग्रॉस सैलरी के ऊपर 0.75% का इनको दे दो आप ईएसआई। तो आइए करते हैं इसको। तो हम इक्वल्स टू में क्या करेंगे? ग्रॉस सैलरी, इसका हम कितना देंगे? 0.75%। लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे चेक करवा लेंगे क्या, इफ़ लॉजिकल टेस्ट देंगे। हमारा जो बेसिक सैलरी है ये हमारा अगर लेस देन इक्वल्स टू 21,000 होता है तब तो आप इनको ये दे दो, लाइक ग्रॉस सैलरी का 0.75%। अदरवाइज आप क्या करो, इनको दे दो 0 रुपीज़, ब्रैकेट क्लोज और कर देंगे एंटर प्रेस। ये देखिए ये एस आई जीरो आया, क्यों? क्योंकि 21,000 से कम सैलरी है इनकी। हमारी 21,000 सैलरी किनकी है? स्टाफ की 16,000 गौरव। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो उसको राउंड फिगर कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारे पास डेटा आ गया ईएसआई, जिनकी सैलरी 21,000 से कम है उनको इतना पेड होगा। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? नेट सैलरी। तो नेट सैलरी हम कैसे निकालते हैं? तो इक्वल्स टू में ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर देंगे हम डिडक्शन। तो हमारा पीएफ डिडक्शन हुआ है माइनस ईएसआई डिडक्शन हुआ है, इसको भी माइनस कर देंगे और कर देंगे एंटर प्रेस। ये देखिए ये आ गया आपका इसका नेट सैलरी। तो दोस्तों ये तो था सैलरी स्लिप का टोटल कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ी फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं इसकी। जैसे यहाँ पे है ना आपका ओटी इन हार्स, तो इसको क्या करते हैं, इसको हम हार्स में बदल देते हैं क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा ना कि ये डेटा किस कौन सा डेटा है। तो पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन हम कंट्रोल वन प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। इसके अंदर हमें जाना है कस्टम ऑप्शन में। कहाँ पे जाना है? कस्टम ऑप्शन में। देन यहाँ पे हम जनरल पे टाइप करेंगे हैशटैग। क्या टाइप करेंगे? हैशटैग। हैशटैग डिनोट करता है आपके वैल्यूज़ को, लाइक 1 2 3 4 5 7 हमारी वैल्यूज़ होती है। इसके बाद हम स्पेस देंगे, फिर डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे HRS।
देन इसको डबल कोट से क्लोज कर देंगे। गौर से देखिए, आपको कस्टम में जाके ये टाइप करना है, हैशटैग आपकी वैल्यू को डिनोट करेगा और एचआरएस लास्ट में हावर्स दिखाने के लिए। देन कर देंगे हम एंटर प्रेस। ये देखिए हर वैल्यू उसके पीछे आ गया ना एचआरएस, तो इससे इफेक्टिव लग रहा है हमारा। सेम यही प्रोसीजर हम करते हैं यहाँ पे बेसिक सैलरी। इस पे भी हम रुपीज़ लगा देते हैं आगे, कंट्रोल शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो ये हमारा रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो डबल जीरो आ रहा है इसको राउंड ऑफ कर देते हैं यहाँ से। सेम ऐसे एम्प्लॉय सैलरी को भी हम कर देते हैं फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट 4, देन राउंड ऑफ कर देते हैं इसको। ये देखिए अब कितना इफेक्टिव लग रहा है हमारा। अब इसको क्या करते हैं, हम जो हमारा डिडक्शन है इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, ताकि हमारा ये अच्छा लगे, इंटरेक्टिव लगे देखने में। तो हमारा डिडक्शन हम डाल देते हैं रेड कलर, क्योंकि ये हमारा डिडक्शन अमाउंट है। देन फंड हो गया वाइट कलर। और जो हमारे अलाउंसेस है ये तो हमारे बेनिफिट्स है ना, तो इसको हम कर देते हैं कलर कुछ अच्छा सा, लाइक दिस। और ओटी में भी हम जाएंगे, इस पे भी कर देंगे ये वाला कलर। ये हो गया हमारे अलाउंसेस। देन यहाँ पे हमारी जो बेसिक सैलरी थी वो इतनी, इसको भी कर देते हैं हम कलर ग्रीन। और एम्प्लॉयज़ को कर देते हैं हम कलर ये। देखिए दोस्तों कितना इफेक्टिव लग रहा है हमारा सैलरी शीट। तो दोस्तों ये था एक्सेल में सैलरी शीट बनाने का सिंपल और इफेक्टिव तरीका। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक करना एंड शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी हमने सीखा कि सैलरी शीट को कैसे मेंटेन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं हम पर एम्प्लॉयज़ का। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।